बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। सत्संग बिना जिया तर से हो, सत्संग बिना जिया तर से हो। हाँ, सत्संग बिना जिया तर से हो के बारे में बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक, हृदय में मरम जाने वाला, सत्य का मार्ग बताने वाला, सत्संग का मार्ग बताने वाला और विस्तारों से अर्थों के द्वारा सुनिए बहुत ही मार्मिक आत्मज्ञान से इसे निकालेंगे और बहुत ही सुंदर इसका अर्थ देंगे। हाँ, तो सुनिए बहुत सुंदर भजन और बहुत सुंदर अर्थ। सत्संग बिना जिया तर से हो, सत्संग बिना जिया तर से हो। हर तर से हो, तर से हो, सत्संग बिना जिया तर से हो। और इस सत्संग में लाभ बहुत है, इस सत्संग में लाभ बहुत है। और तुरंत मिलावे गुरु से हो, तुरंत मिलावे गुरु से हो। सत्संग बिना जिया तर से हो, सत्संग बिना जिया तर से हो। अरे मूर्ख जन कोई, हाँ सारे न जाने। मूर्ख जन कोई सारे न जाने, मूर्ख जन कोई भेद न पावे। सारे न जाने भेद न पावे। और सत्संग में अमृत बरसे हो, सत्संग बिना जिया तर से हो, सत्संग बिना जिया तर से हो। अरे शब्द सा हीरा पटक हाथ से, शब्द का ही सा हीरा पटक हाथ से। अरे मुट्ठी भरी कंकर से हो, मुट्ठी भरी कंकर से हो। सत्संग बिना जिया तर से हो, सत्संग बिना जिया तर से हो। अरे कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। और प्रेम करो तुम गुरु से हो, प्रेम करो तुम गुरु से हो। सत्संग बिना जिया तर से हो, सत्संग बिना जिया तर से हो। हाँ, सुंदर मार्मिक ज्ञान सुनिए, अर्थ सुनिए, बहुत ही सत्य का रास्ता दिखाने वाला, सत्संग को दिखाने वाला। हाँ, तो साहब कहते हैं, सदगुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ है। हे कल्याण इच्छुक व्यक्ति, जन सत्संग नहीं पाता जब, तब उसका मन
मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि सत्संग से बहुत लाभ है। अपने जीवन में बहुत सारा लाभ मिलता है। ये सत्संग ही जल्दी से सच्चे सद्गुरु से मिला देता है। मूर्ख मनुष्य तो कहता है कि साधुओं की संगत में कोई शौर नहीं है, परंतु सत्संग में तो अमृत की वर्षा होती है। और जड़ बुद्धि का मनुष्य ज्ञान शब्द का हीरा हाथ से फेंक कर अपनी मुट्ठी प्रपंच कंकर से भर लेता है, प्रपंच रूपी कंकर से भर लेता है, सारा दिन प्रपंच में बिता देता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, तुम सद्गुरु से प्रेम करो। यदि अपने जीवन को बनाना चाहते हो, धन्य बनाना चाहते हो, निर्मल स्वच्छ पवित्र बनाना चाहते हो, तो सद्गुरु से प्रेम करो, सद्गुरु की शरण में जाओ और सद्गुरु का सत्संग सुनो। हाँ, तभी ये जो है जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। इसलिए शाह ने कहा है कि सत्संग बिना जियत तरसे हो, बिना संत महापुरुषों के गुरुओं के सत्संग के बिना ये जीवन तरसता ही रहेगा। तो ये जीवन को तरसाएं क्यों, बनाएं, मिलन करें, दर्शन करें। हाँ हाँ, तो जरूर अपने जीवन में ज्योति जलाना है, ज्ञान की ज्योति जलाना है, तो सत्संग में जाइए और ज्ञान अमृत बाणी को सुनिए, तो तरसना, जीवन का जो त्रास है, दुख है, दरिद्र है, अज्ञानता है, अंधकार है, भय है, संशय, ये सब दूर हो जाएगा। सब तरसना, जिए का तरसा सारा दूर हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों का सत्संग जरूर सुनिए और जीवन को अपने निर्मल बनाइए। इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से हो। साहब कहते हैं कि संत महापुरुषों की सत्संग में इतना भारी लाभ मिलता है कि तुरंत महापुरुषों की, गुरुओं की, सद्गुरु की शरण में पहुंचा देता है, उस परमात्मा में लीन करा देते हैं। आत्मा को आत्मा से लीन, परमात्मा से लीन करा देते हैं, ऐसा सत्संग देते हैं। हाँ, तो बहुत लाभ है, अपने जीवन का सुधार हो जाता है। सारे विकारों से छूट करके, कुमार्गों से छूट करके, असत्य से छूट करके, वो सारा जीवन में लाभ ही लाभ। अमृत की वर्षा तो संत महापुरुषों गुरुओं की शरण में ही होती है। इसलिए लाभ बहुत है। जो अपने जीवन में आत्मज्ञान, शांति, रिद्धि, सिद्धि, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, आत्मज्ञान, सारा सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अंत में गुरु शरण में पहुंचा देते हैं कि जाओ, गुरु शरण में जाओ, गुरु ज्ञान लेकर के इस भाव सागर से पार हो जाओ। मूर्ख जन कोई सार न पावे। साहब कहते हैं कि कोई मूर्ख जन, जो मूर्ख है, गंवार है, अज्ञानी पुरुष है, वो सार वस्तु को नहीं जानता है कि सार वस्तु क्या है जीवन में। हाँ, इसलिए मूर्ख अज्ञानी मत बनिए। इस जीवन में हर प्राणी ज्ञानवान है, चतुर्वान है, बुद्धवान है,
केवल सत्संग में जाना है, सुनना है तो हम जरूर मूर्ख भी होंगे तो अज्ञानी बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे। हाँ, तो सठ शुद्ध रही सत्संगत पाई, अपारस परस प्रधात सुहाई। हाँ, इसलिए संत महापुरुषों के सत्संग से हाँ 61 गंवार मनुष्य का भी सुधार हो जाता है। इसलिए हाँ, सत्संग में अमृत बरसे हो, सत्संग में अमृत रूपी रस की वर्षा होती है। जो अमृत बाणी, हितकर बाणी और जीवन को सुधार हेतु बाणी, ऐसी अमृत बाणी बोलते हैं। इसी को कहते हैं अमृत बाणी। जो जीव मुक्त हो जाए, सत्य मार्ग को पा जाए, अच्छे कर्म धर्म पे चले जाए, यही अमृत का बरसना है। अमृत कहीं हो कुंड नहीं बना कि कुंड तुम भर के लेके कटोरा में पी लिया तो मर हो जा, मुक्त हो जा, नहीं। अमृत का कुंड केवल महापुरुषों की बाणी है, जो जीवन को सुधार करने वाली, अमर अजर अमृत को प्रताप करने वाली और अमृत का ज्ञान कराने वाली, आत्म ज्ञान कराने वाली। जैसा अमृत प्राप्त हो गया, जीव मुक्त हो गया, बस मुक्त अमर। तो इसलिए साहब कहते हैं सत्संग में अमृत बरसे हो। हाँ, तो बहुत सुंदर सत्संग में अमृत बरसता है। तो जरूर अपने जीवन में साल में कई बार जा करके संत महापुरुषों के दर्शन करो, सत्संग करो। हाँ, नहीं ये जीवन व्यर्थ ही जन्म जा रहा है, तो व्यर्थ जीवन न जाने पाए। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से हो। साहब कहते हैं शब्द सा हीरा, अरे ये हीरा है, ये बाणी एक अमूल है। बाणी अमूल है, इसे संभाल करके बोलना है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन निकालो अंदर से, तभी उसे बाहर करो। तौल लो, पहले अपनी बाणी को समझ लो, बूझ लो, विवेक विचार कर लो, यही तौलना है। तब जो बाणी निकालोगे तो वही अमृत करमारी है कि किसी को हानि न पहुंचे हमारे बाणी के द्वारा। हाँ, इसलिए साहब ने कहा है ऐसी बाणी बोलिए अमन काया पाखोय, अवारन को शीतल करे किया पहु शीतल होय। हाँ, ऐसी बाणी मीठी अमृत कर बाणी बोलना, संभाल करके बोलना है। हाँ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषध करे तो एक शब्द करे घाव। हाँ, ऐसी बाणी को संभाल करके बोलना है कि किसी के घाव ना होने पाए और औषधि का काम करे। हाँ, कि उसके जीवन का सुधार हो जाए, सत्य का मार्ग मिल जाए, उसके बुरे कर्म छूट जाए और भ्रम संशय दूर हो जाए। ऐसी हितकर बाणी, प्रिय बाणी बोलना है, प्रिय कर बाणी बोलो। हाँ तो साहब ने कहा शब्द सा हीरा पटक हाथ से, और ऐसा मूल बाणी उसे पटक देते हैं धर के, जैसे सर से बोझा फेंक पटक देते हैं। इसी प्रकार से साहब कहते हैं कि बोझा तो गरु है तो इसे पटकबे करबे, बोझा लाए सिर में तो पटकबे करबे, फिर नहीं बोझा की तरह अपने विकारों को पटक दो, फेंक दो। हाँ, इसलिए साहब ने कहा है मुट्ठी भरी कंकर से हो। अरे तुम ऐसी अपने जीवन में ऐसी मुट्ठी ना भरो कंकर के समान, जो अपने जीवन में
सत्य प्रेरणा की मुट्ठी भरो। सत्य प्रेरणा की मुट्ठी बन गई, तुम जीवन का एक दमदमाता हुआ नूर निकलेगा, जो जीवन में ज्योति जलाएगा, भविष्य दमकता रहेगा। ऐसा साहब ने कहा। कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधो, प्रेम करो तुम गुरु से हो। भाई साहब कहते हैं कि हे संतो साधुओ, तुम प्रेम करो तो गुरु से करो, सच्चा प्रेम करो, लगन करो, तो आपका जीवन धन्य पवित्र हो जाएगा। और जीवन में क्या पूछना है, जीवन में कभी भी नहीं तरसेगा, वो अमृत पा जाएगा, अमृत का कुंड पा जाएगा। हाँ, अमृत का कुंड सत्संग पा जाएगा, गुरु की शरण पा जाएगा, तो उसका जीवन आनंद मंगल हो जाएगा, आजीव मुक्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।